हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की और 25 मई से 31 मई के बीच में कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह, इस पर हम चर्चा करेंगे। जहां भी जिनकी कुंडलियों में भी 6 जहां लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और वहां चंद्रमा लिखा हुआ है, वो कन्या राशि उनकी होती है। और यहां पर जो कन्या राशि के नीचे जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, ढो पा पी पू शे ण ठ पे पो, ये अगर अक्षर आपका नाम का पहला अक्षर है तो आपकी कन्या राशि होती है। बात करते हैं कैसा रहेगा इस सप्ताह आप लोगों का राशिफल। इस सप्ताह चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेष राशि अष्टम स्थान में, इसका मतलब उन्हें थोड़ी भावनात्मक दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े से विचारों के अंदर वो अस्थिरता महसूस करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि उनके स्थिर धन संपदा भाव पर भी है, तो अधिकारों को लेकर प्रॉपर्टी की कोई बातचीत, इस पर भी थोड़ा सा उन्हें समस्या दिखाई देती है। साथ ही उन्हें संभालना पड़ेगा, अगर समस्या नहीं भी आई तो उन्हें थोड़ा सा देखभाल इसकी करनी पड़ेगी, तो इस चीज के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उनके भाग्य और उनके कर्म पर भी इसका थोड़ा प्रभाव सप्ताह के अंदर रहेगा। थोड़ी गतिशीलता अधिक रह सकती है, भाग्य का समर्थन मिलेगा। और साथ के अंदर आय में, क्योंकि मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, तो अगर ऐसे किसी काम में लगे जो रात दिन फ्लक्चुएशन आते हैं जिस काम के अंदर, तो वहां उन्हें थोड़ा सा कम अंत में इस सप्ताह के, और भाग्य जब वो वृष राशि के अंदर चंद्रमा हो तो थोड़ा सा अधिक आय की उम्मीद वो रख सकते हैं। लव और रिलेशनशिप के अंदर उन यहां पर जो कर्क मकर राशि उनके पंचम स्थान के अंदर है, और सामने से मंगल उसको अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं और खुद लेकिन नीच दृष्टि के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि उनके भावनात्मक संबंधों के अंदर थोड़ी सी रिजिडनेस यानी कि रूखापन वो महसूस कर सकते हैं, या सामने वाले यानी साथी की अधिक अपेक्षाओं का उन पर दबाव रह सकता है। तो दोनों स्थितियां, खुद का मन रूखा है, सामने वाला ज्यादा अपेक्षा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें महसूस कर सकते हैं वो। अगर ऐसी स्थिति आपके उसमें हो तो क्या उपाय हो, ये हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। कैरियर और जॉब की बात करें तो यहां दसम स्थान के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और वो मिथुन राशि यानी उनकी मित्र राशि के अंदर, कन्या राशि की खुद की राशि के अंदर विराजमान है। तो इसके मायने ये हैं कि कोई बड़ी सोच, कोई बड़े कार्य के लिए यहां से शुरुआत हो सकती है, योजना बन सकती है, मित्रों की मदद मिल सकती है। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए किसी की मदद, और इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सफलता की संभावना है। तो ये सब चीजें इस सप्ताह होने की संभावना है। हम बात करें अगर फाइनेंस की, तो यहां पर उनका जो पहले ही कह चुका कि यहां पर स्थिर धन संपदा भाव नीचे से मेष राशि उनको देख रही है, तो थोड़ा संभालने की उनको आवश्यकता रहेगी। जहां तक बात है स्टडीज की, स्टूडेंट लाइफ की, तो उसमें मंगल उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करने की स्थिति बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने आलोचनाओं और अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। और अगर स्पिरिचुअल वे की बात करें, हम आध्यात्म के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए, तो हम कह सकते हैं वहां पर सूर्य और बुध बैठे, यानी एक प्योरिटी, एक जो अंदर आत्मा की जो ऊंचाई है वो प्राप्त करते हुए किसी खास धार्मिक उसका अगर आयोजन का हिस्सा होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बहुत मन को शांति मिलेगी और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो इस तरह की गतिविधि में उन्हें भाग लेना चाहिए, और ये उनके कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता है। लक भी इसी घर से देखा जाता है, तो सूर्य यहाँ पर किसी उच्च अधिकारी, किसी पुराने मित्र, परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्यों के आशीर्वाद से उनके भाग्य वृद्धि में मदद मिल सकती है, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अगर अर्थ की कहीं आवश्यकता है तो ऐसे लोग उन्हें मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें जो है भाग्य का समर्थन मिलेगा। जहां तक बात है कि पूरे सप्ताह जो स्थितियां उनके सामने है, उसमें अगर हम रेमेडीज की बात करें, कैसे उनको इसमें राहत मिले, तो हम कह सकते हैं कि अगर वृष राशि मतलब कन्या राशि वाले अपने जो ऐसी स्थिति, तनावपूर्ण स्थितियों के अंदर अगर कहीं भी
वो मंदिर यानी गणेश जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर दूर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं, साथ के अंदर एक लड्डू बड़ा अपने साथ ले जाते हैं, उसका पूरा प्रसाद वहां भक्तों को बांट देते हैं। बुधवार को अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने अपने कार्यों के अंदर थोड़ा जो है राहत मिलती हुई दिखाई देगी और रुकावटें दूर होंगी और भाग्य का समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। तो गणेश जी के मंदिर जाएं, बड़ा एक लड्डू साथ में लेके जाएं, वहीं बांट दें उस प्रसाद को भक्तजनों को। गणेश जी के भक्तों को अगर आप वो प्रसाद बांट देते हैं वहीं की वहीं, थोड़ा लास्ट में बचा हुआ थोड़ा सा प्रसाद आप अपने लिए रखते हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जो आपके भाग्य वृद्धि में सहायक होगी।